हेलो। तो आज मैं लेके आया हूँ इलस्ट्रेशन 13 GSEB स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ओके, और ये इलस्ट्रेशन 12 के बाद वाला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 13। ठीक है, थोड़े बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट ये इलस्ट्रेशन में समझाए हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि सुधांशु और सर्वेश एक पार्टनर है कंपनी के। ठीक है, और उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की 1/4/2016 में, तब उन्होंने 90,000 रुपीज़ फर्म को कंट्रीब्यूट किए थे। ठीक है, और ये फिक्स्ड कैपिटल है, दिया है, ये फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल जहाँ पे भी आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड जाएगा। क्यों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा? क्योंकि ये कंपनी को क्रेडिट हो रहा है, इतना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है और ये फिक्स होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया उसका रेशियो भी दिया गया है। कैपिटल ऑफ पार्टनर इज इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:4। मतलब 5th पार्ट है वो सुधांशु ने कंट्रीब्यूट किया है और 4th पार्ट सर्वेश ने कंट्रीब्यूट किया है। ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वॉज एज फॉलोज। अब पूरे साल में या फिर ईयर एंडिंग तक क्या क्या विथड्रॉ किया था पार्टनर ने? सुधांशु ने 6,000 रुपीज़ 1/7/2016 को विथड्रॉ किया था। ठीक है, और सर्वेश ने 4,000 रुपीज़ विथड्रॉ किए थे 1/10/2016 में। ठीक है, देयर इज़ ए प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल। तो जो भी कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किए हैं कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर कंपनी पार्टनर्स को 8% इंटरेस्ट देगी। ठीक है, उसके साथ ड्राइंग मतलब कि कुछ भी अमाउंट विथड्रॉ होता है, अगर कुछ भी अमाउंट विथड्रॉ होता है तो उसका भी इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा। कौन देगा इंटरेस्ट? पार्टनर देगा कंपनी को। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि on 1/4/2016 balance in the current account of partner 3,000 credit balance and 2,000 debit balance respectively for सुधांशु एंड सर्वेश। मतलब कि करंट अकाउंट है उसमें सुधांशु ने 3,000 रुपीज़ जो है वो क्रेडिट करवाए हैं, दिए हैं फर्म को, और सर्वेश ने विदड्रॉ किए हैं 2,000। ठीक है, और उसके बाद वाले स्टेटमेंट में दिया है इंटरेस्ट एट 6% पर ईयर ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो अगर ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट का और किसी ने क्रेडिट करवाया तो उसके ऊपर फर्म है वो पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देगी। सुधांशु को 5% कमीशन भी देना है, वही दिया है नेक्स्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो हमें 5% कमीशन तो देना है। ठीक है, पर कैसे? आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन, उसका कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट बचता है उसमें से 5% कमीशन देना है। तो इसका एक फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और लास्ट में दिया है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है ईयर एंडिंग तक 37,770। यहाँ पे आपको 3 अकाउंट्स बनाने हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग फॉर द फर्म, सेकंड बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड बनाना है करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो दिया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2017। मतलब कि ईयर एंडिंग है और किसके लिए है? सुधांशु और सर्वेश के लिए, पूरी फर्म के लिए। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये अकाउंट का एक फॉर्मेट माइंड में रखना है। ठीक है, जिसमें 2 साइड आएगी, क्रेडिट और डेबिट। जिससे मैंने DR लिखा है उसका मतलब होता है डेबिट, CR का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, दोनों साइड 2-2 कॉलम्स आएगी। डेबिट में 2 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, सेम फॉर क्रेडिट। ठीक है, अब डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब ये है कि पूरे फर्म क्या अमाउंट है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि फर्म है वो किसी को पे कर रही है। ठीक है, तो फर्म को क्या क्या चीज़ें पे करनी होती है। ठीक है, तो डेबिट साइड क्या आएगा? तो जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसका इंटरेस्ट आ सकता है, कमीशन आ सकता है, सैलरी आ सकती है। ठीक है, और लास्ट में आएगा अगर प्रॉफिट किया है तो डिविजिबल प्रॉफिट भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरेस्ट देना है आपको कैपिटल के ऊपर 8% पर एनम। ठीक है, कितना देना है? 8% पर एनम। ठीक है, टोटल कैपिटल जो पार्टनर ने
फर्म को दिया था वो था 90,000 रुपीज़। क्या था? 90,000 रुपीज़ है वो टोटल कैपिटल है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके नोट्स में जाएगी। ये अकाउंट्स के साथ एक नोट्स बनानी होती है, वो नोट्स में आपको ये कैलकुलेशंस दिखानी होती है। तो टोटल कैपिटल है 90,000। कैपिटल रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में जो है 5:4। ठीक है, और दो पार्टनर्स हैं, सुधांशु और सर्वेश। सुधांशु और सर्वेश। ठीक है, तो 5:4 का कैलकुलेशन कैसे होगा? मतलब फिफ्थ पार्ट 90,000 का क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 90,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 + 4 क्या होगा? 9। और इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 50,000। ठीक है, और जैसे ही आप 90,000 को 50,000 में से माइनस करेंगे तो आपको जो कैपिटल मिलेगा वो सर्वेश का होगा, वो जो होगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब सुधांशु का 50,000 कैपिटल है और सर्वेश का है 40,000 कैपिटल। ठीक है, 5:4 के रेशियो में। उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, कितना? 8%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसके लिए? सुधांशु के लिए। तो सुधांशु के लिए कैपिटल के ऊपर 8% इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे 50,000 इंटू 8/100 तो उसका आएगा 4,000 रुपीज़। सेम वे अगर आप 40,000 का 8% करेंगे तो उसका आंसर आएगा 3200। तो यही पहली एंट्री होगी डेबिट साइड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किसका किसका? सुधांशु का और सर्वेश का। ठीक है, कितना अमाउंट होगा वो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। तो सुधांशु का था 4,000 जैसे हमने कैलकुलेट किया, और सर्वेश का था 3200। ठीक है, इसका जो टोटल आएगा वो मैं लिखूंगा अमाउंट के साइड। ठीक है, तो उसका टोटल आएगा 7200। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया था कि कोई भी अगर करंट अकाउंट ओपन होता है तो उसके ऊपर कंपनी 6% इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम है सुधांशु जो है क्वेश्चन में दिया है, उन्होंने 3,000 रुपीज़ क्रेडिट किए हैं फर्म को। कितने? 3,000 रुपीज़। तो ये क्रेडिट बैलेंस के ऊपर आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है। 6% 3,000 का कैसे कैलकुलेट करोगे? 3,000 इंटू 6/100, इसका आंसर आएगा 180 रुपीज़। ठीक है, तो यही सेकंड एंट्री आएगी सॉरी, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ठीक है, जो भी डेबिट आएगा तो उसमें स्टार्टिंग होगा 2 से। ठीक है, टू करंट अकाउंट। किसका है ये? सुधांशु का। तो मैं यहाँ लिखूँगा सुधांशु। कितने रुपीज़ डेबिट होंगे फर्म से? 180। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रेडिट करवाए थे 3,000 रुपीज़। ठीक है, फिर दिया गया है आपको सुधांशु को 5% कमीशन भी पे करना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि एज्यूम करना है। एज्यूम कि भाई प्रॉफिट हुआ है आफ्टर कमीशन। आफ्टर कमीशन जो प्रॉफिट हुआ है वो है 100 रुपीज़। कितना है? 100 रुपीज़। ठीक है, वेयर कमीशन, इसमें कमीशन कितना है? 5 रुपीज़। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन कितना होगा? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन वो होगा 100 + 5 मतलब 105, क्योंकि आपको कमीशन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, तो कमीशन को इंक्लूड करके जो प्रॉफिट बचता है वो हुआ 105। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला कमीशन इज इक्वल टू जितना भी अमाउंट है अमाउंट, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कितना प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कमीशन परसेंटेज, कमीशन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा?
ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें दिया गया है कि भाई प्रॉफिट है क्वेश्चन में वो है 38670, पर उसमें से हमें कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? जो भी इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, मतलब कि 7200 प्लस जो भी इंटरेस्ट करंट अकाउंट से जा रहा है, मतलब 180। ठीक है, तो आपको 7200 और 180 दोनों माइनस करना है। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 31290। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट अमाउंट जो था 31290। क्वेश्चन में कमीशन का परसेंटेज दिया है 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। तो इसका जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 1490। ठीक है, तो यही आएगी हमारी थर्ड एंट्री जो हमें कमीशन के फॉर्म में देना है सुधांशु को। तो टू कमीशन, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट फॉर सुधांशु कितना अमाउंट है? 1490। ठीक है, तो ये तीनों अमाउंट है वो कंपनी पे करेगी। ठीक है, 7200 है कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट, फिर है करंट अकाउंट का इंटरेस्ट, और उसके बाद जो कमीशन हमें बोला गया था क्वेश्चन में वो। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे इसका प्रॉफिट साइड लिखने के लिए। तो प्रॉफिट मतलब फर्म को क्रेडिट होगा। ठीक है, आपकी कंपनी ने प्रॉफिट किया मतलब आपको क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आएगा एंट्री क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, उसका मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? अभी मैंने अमाउंट 37770, ठीक है, 37770 क्यों लिखा उसका आंसर आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, 3770 अभी आप ऐसे ही रखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि 38770 क्यों नहीं लिखा, तो आप ये जो लाइन है वो बाद में लिखिए। ठीक है, पहले आप इंटरेस्ट वाला एंट्री है वो कर दीजिए अकाउंट में। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, आपको मालूम है जो भी पार्टनर विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर कंपनी है उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने बाय लिखा है क्योंकि ये मिल रहा है। ठीक है, तो सुधांशु और सर्वेश दोनों को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो तो दिया ही है। इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना दिया है क्वेश्चन में आप देख सकते हो, 12% दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सुधांशु का और यहाँ पे सर्वेश दोनों का कैलकुलेशंस दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सुधांशु ने विथड्रॉ किए हैं 6000 रुपीज़। ठीक है, और 17/2016 को विथड्रॉ किए। सेम वे सर्वेश ने भी विथड्रॉ किए हैं 4000 रुपीज़, और कब विथड्रॉ किए हैं? 1/10/2016 को। तो हमें कैलकुलेशन कहाँ से करना है ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको स्टार्टिंग डेट है वो ओपनिंग जो आपका कैपिटल की डेट है वही, मतलब कि 1/4/2016 आपकी स्टार्ट डेट आपको गिननी है। ठीक है, अगर 1/4/2016 आपकी स्टार्टिंग डेट है तो तब से अगर आप गिनेंगे तो सुधांशु को जो इंटरेस्ट है वो कितना पे करना पड़ेगा, सुधांशु को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी देखिए सुधांशु जो है, ठीक है, उन्होंने 1/7/2016 को विड्रॉ किए तो तब से ही इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो टोटल कितने मंथ होते हैं? 12। ठीक है, तो 1/4 से लेकर 1/7/2016 कितने महीने हुए? 4, 5, 6, 3 महीने हैं, आपको माइनस कर देने हैं। तो 12 - 3 कितने मंथ होंगे? मंथ होंगे 9। ठीक है, अब हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू परसेंटेज इंटरेस्ट जो भी रखा गया है, ठीक है, इंटू n/12। यही फॉर्मूला हम सर्विस के लिए भी यूज़ करेंगे। तो अमाउंट कितना है? 6000 है, इंटरेस्ट है 12%, मल्टीप्लाई बाई n आएगा 9 और डिवाइड बाई 12। ठीक है, और इसका परसेंटेज 12% मतलब उसका डिवाइड बाई 100 होगा। तो 0 0 इसके साथ, 0 0 इसके साथ, आंसर आएगा 540। सेम वे अगर आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसमें अगर मंथ देखेंगे तो 12 माइनस, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 मंथ होंगे तो 6 मंथ माइनस करेंगे। 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि जो महीने से विथड्रॉ किया है वही सेम मंथ से इंटरेस्ट है वो अप्लाई होता है।
ठीक है। तो 6 सेम वे यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूँगा 4000 इंटू सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू मंथ जो है वो है 6/12, 12 कैंसिल हो जाएगा ये इसके साथ और आंसर आएगा 240। तो ये दोनों चीज़ है वो कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट होगी, ठीक है। तो सुधांशु है उनको 540 रुपीज़ क्रेडिट करवाने पड़ेंगे। सेम वे अगर सर्विस है तो सर्विस को 240 रुपीज़ क्रेडिट करवाने पड़ेंगे और ये दोनों आपको पर्टिकुलर साइड वाली कॉलम में लिखना है और इसका टोटल है वो उसके सामने लिख देना है 708, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ सुरवेश, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि भाई 2000 रुपीज़ सर्वेश ने करंट अकाउंट से विथड्रॉ किए हैं तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 6%, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो याद रखना 6% इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा थर्ड स्टेटमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट फॉर सर्वेश और 2000 का अगर आप 6% कैलकुलेट करेंगे तो 120 होगा, ठीक है। और अगर आप ये सब का टोटल करेंगे, मतलब कि अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 38670। तो आपको याद आ रहा है कि जब हमने प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड किया था तब हमने टोटल क्रेडिट अमाउंट लिया था 38670, उसमें से हमने कैपिटल, इंटरेस्ट और को माइनस किया था, ठीक है। तो इसलिए हमने 38670 लिखा था, नहीं कि 3770 जब हमने प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो अब हम आगे जाएंगे तो इसका ग्रैंड टोटल आया 38670, ठीक है। अब हम ये टोटल क्रेडिट साइड का टोटल है उसको हम डेबिट साइड के टोटल के साथ माइनस करेंगे। तो डेबिट साइड का कैलकुलेशन कैसे होगा? सो यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट 38670 को जस्ट आपको माइनस करना है। 38670 माइनस 7200 माइनस 180 माइनस 1490, ठीक है। तो उसका जो टोटल आएगा वो होगा 29800, टोटल आएगा 29800। अब ये जो टोटल है उसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड से ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है तो वो डेबिट साइड आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा और दोनों के, ठीक है। और इसमें डिविजिबल प्रॉफिट होगा, किसका है? सुधांशु का और सर्वेश का। प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होगा? तो प्रॉफिट लॉस रेशियो क्वेश्चन में दिया है, प्रॉफिट लॉस रेशियो इज 3:2, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3:2, टोटल 29,800, उसमें सुधांशु का थर्ड पोर्शन है 3:2, सर्वेश का सेकंड पोर्शन है। तो इसका कैलकुलेशन होगा 29,800 इंटू 3/5, ठीक है, जिसका अमाउंट आएगा सुधांशु का 17880, ठीक है। और अगर आप सर्विस का सेम वे कैलकुलेट करेंगे तो 29800 इंटू 2/5, तो उसका वैल्यू आएगा 11920, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट आपको लिखनी है कहाँ पे? पर्टिकुलर साइड, ठीक है। तो सुधांशु का आएगा 17880 और सर्विस का आएगा 11920। और अगर आप ये अमाउंट जो डेबिट साइड है उसका टोटल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस कमीशंस, ठीक है, तो उसका टोटल भी आएगा 38670, मतलब मैच कर रहा है, मतलब हमारी एंट्रीज करेक्ट है, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। और ये हम कैसे लिखेंगे? बहुत ही ईजी तरीका है। जब भी ये फॉर्म ओपन हुआ था और पार्टनर ने थोड़ी अमाउंट क्रेडिट की थी, वही अमाउंट आपको यहाँ पे दिखानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। 1416 क्वेश्चन आएगा, क्यों क्रेडिट साइड? क्योंकि पार्टनर्स फॉर्म को क्रेडिट करवा रहे हैं अमाउंट, ठीक है। 1416 बाय बैलेंस ब्रेकडाउन, मतलब BD, ठीक है। और टोटल कैपिटल था पार्टनर का 90,000, ठीक है। कैपिटल रेशियो था 5:4,
सेम फॉर्मूला से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 का फिफ्थ पार्ट होता है 50,000 और उसका फोर्थ पार्ट होता है 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखूँगा मैं 50,000 एंड 40,000। ठीक है, 50,000 और 40,000 है, इतना अमाउंट है वो ओपन हुआ था जब ये फॉर्म स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो था 1/4/2016 में। और यही सेम आपको डेबिट साइड भी लिख देना है क्योंकि ये फिक्स अमाउंट है। तो 31/3/17 ईयर एंडिंग है, टू बैलेंस क्लोज डाउन 50,000 एंड 40,000। ये फिक्स अमाउंट है, सेम टू सेम रखना है आपको 50,000 एंड 40,000। ठीक है, ये फिक्स्ड कैपिटल है, याद रखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो फिक्स्ड अमाउंट है वही आएगा। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे इसके करंट अकाउंट में। इसमें हम सभी ट्रांजैक्शन को शो करने वाले हैं। इसमें हम सभी ट्रांजैक्शन को शो करेंगे, जो भी इंटरेस्ट है, कैपिटल है, ठीक है, ये सभी को शो करने वाले हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, उसका फॉर्मेट ये है, आप देख सकते होंगे। ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अगेन डेट पर्टिकुलर, दोनों पार्टनर्स की एक एक कॉलम। ठीक है, यही फॉर्मेट जो डेबिट में है वही क्रेडिट में रहेगा। ठीक है, जो भी एंट्रीज आपकी क्रेडिट साइड में हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो भी एंट्रीज आपकी क्रेडिट साइड में हुई थी, ये वाले साइड में जो भी हुई थी, ठीक है, आपके राइट साइड में, क्रेडिट साइड में, वो सभी एंट्रीज है, मतलब कि सभी एंट्रीज मतलब प्रॉफिट को माइनस करके जो भी एंट्रीज है, मतलब इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे डेबिट साइड आएगा। सेम जो भी डेबिट साइड की प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का डेबिट हो रहा है पर वो पार्टनर में क्रेडिट हो रहा है, कंपनी पार्टनर को दे रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये बेसिक आइडिया से आपको ये पूरा अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये टेबल पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनेगा, मतलब डेट वाइज बनेगा 2016 से लेकर ईयर एंडिंग तक। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ है 1/4/16 में। ठीक है, टू बैलेंस ब्रेकडाउन, ठीक है, 2,000 रुपीज़ सर्वेश जो है, सर्वेश ने 2,000 रुपीज़ डेबिट किए थे करंट अकाउंट में, ये एंट्री है। ठीक है, 1/4/2016 को 3,000 रुपीज़ क्रेडिट हुए थे सुधांशु के, मतलब सुधांशु ने क्रेडिट करवाए थे फॉर्म को और सर्वेश ने 2,000 रुपीज़ फॉर्म से लिए थे, मतलब सुधांशु के अकाउंट में क्रेडिट होंगे और सर्वेश के अकाउंट में डेबिट होंगे। तो यही मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, सेम वे 1/7/16, ठीक है, उसमें आएगा टू ड्राइंग अकाउंट। और अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/7/16 को सुधांशु ने 6,000 रुपीज़ विथड्रॉ किए थे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आगे जाएंगे। ठीक है, आगे जाने से पहले जो भी सुधांशु ने क्रेडिट करवाया था वो भी एंट्रीज में क्रेडिट साइड लिखता जाऊँगा। ठीक है, तो 1/4/16 में बाय बैलेंस, क्योंकि सुधांशु ने क्रेडिट करवाए हैं तो बाय बैलेंस ब्रेकडाउन, कितने क्रेडिट करवाए थे 3,000, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है आपको। ठीक है, 1/7/16 में सुधांशु ने 6,000 रुपीज़ विथड्रॉ किए। सेम वे 1/10/16 में फिर से टू ड्राइंग अकाउंट, पर किसका आएगा इसमें? इसमें आएगा सर्वेश का, क्योंकि सर्वेश ने यहाँ पे 4,000 रुपीज़ फॉर्म से विथड्रॉ किए थे। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो है, क्योंकि सर्वेश ने करंट अकाउंट में से 2,000 रुपीज़ विथड्रॉ किए हैं तो उसका 6% इंटरेस्ट 120 रुपीज़, जो हमने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया था, वो 120 रुपीज़ आपको यहाँ पे भी डालना है। मैंने बोला था जो क्रेडिट साइड होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है वो ईयर एंडिंग में लगता है, तो 31/3/17। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने विथड्रॉ किए थे 2,000 रुपीज़। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 6% इंटरेस्ट के हिसाब से होगा अमाउंट 120 रुपीज़। ठीक है, अब हम ड्राइंग का इंटरेस्ट मतलब विथड्रॉ किया है जो अमाउंट, ठीक है, कितना विथड्रॉ किया है 6,000 रुपीज़ सुधांशु ने और 4,000 रुपीज़
सर्वेश ने, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे रखेंगे ईयर एंडिंग में, ठीक है। 31,317 अगेन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 12% के हिसाब से हमने मंथ कैलकुलेशन की थी, अगर आपको याद हो तो 540 और 240 आया था, ठीक है। 540 और 240 आया था, पूरी कैलकुलेशन हमने दिखाई थी, ये रहा 540 और 240। सेम 540 और 240 की एंट्री हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, ठीक है। 540 और 240, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्ट है वो ड्राइंग अकाउंट के ऊपर लगेगा, मतलब कि ये पार्टनर को फर्म को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंटरेस्ट आई वो तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहला जो इंटरेस्ट आएगा वो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट आएगा, अगर कोई भी पार्टनर ने रुपीज़ डेबिट किए हैं तो, जैसे सर्वेश ने 2000 किए थे तो उसका 6% इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ा, सेम वे विदड्रॉ किए तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे विदड्रॉइंग अमाउंट आई है, ठीक है। तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो आपको दोनों का डेबिट अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके पहले हम क्रेडिट साइड देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 31,317 में दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा, किसकी तरफ से, फर्म की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सब कुछ फर्म साइड से आएगा, क्या क्या अमाउंट फर्म ने पार्टनर्स को दिए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट दिया था 4,000 और 3,200 कैसे आया, सब कैलकुलेशन आगे हो चुकी है, ठीक है। दूसरा 180 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट सुधांशु को मिलेगा, ठीक है। 31,370 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। जैसे आपने देखा कि सर्वेश ने 2,000 रुपीज़ करंट अकाउंट में से डेबिट किए थे, 6% इंटरेस्ट उसको लगा था, ठीक है। सेम वे तो यहाँ पे करंट अकाउंट में जैसे ही सुधांशु ने 3,000 रुपीज़ क्रेडिट किए हैं तो उसका 6% लेंगे तो 180 रुपीज़ हो जाएगा, वो कंपनी को सुधांशु को पे करने हैं, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, 31,317 को कमीशन जमा होगा, किसको कमीशन मिलेगा, सुधांशु को। कितना मिलेगा, प्रॉफिट अमाउंट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है और इंटरेस्ट जो करंट अकाउंट पे है वो माइनस कर देना है, और वो मिला माइनस करके जो भी अमाउंट बचता है, पूरी कैलकुलेशन है 1490। ये सभी एंट्रीज है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है, तो डरना नहीं है, सिर्फ आपको क्रॉस एंट्रीज लगानी है। क्रॉस एंट्रीज का मतलब डेबिट वाली एंट्रीज क्रेडिट से, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी अमाउंट आएगा वो लिखना है, और साथ में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था उसका डिविजिबल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, क्या था चलो देखने जाते हैं। क्या था डिविजिबल प्रॉफिट, 17,880 सुधांशु का और 11,920 सर्वेश का, तो वही अमाउंट यहाँ पे आपको दिखानी है। सब कुछ जो भी डेबिट साइड में था वही आपने यहाँ पे लिखा है, सो डोंट वरी, ठीक है, कि ये कुछ क्या नया आया, कुछ भी नया नहीं आया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन के हिसाब से जो सुधांशु का अमाउंट होता है डिविजिबल प्रॉफिट वो है 17,880। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट माइनस कमीशन, जितना प्रॉफिट है उसमें से कमीशन को माइनस करके जितना प्रॉफिट बचता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। 11,920। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हमें बैलेंस क्लोज डाउन अमाउंट कैलकुलेट करना है, और वो बैलेंस क्लोज डाउन जो अमाउंट है वो आएगी डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड आएगी, क्योंकि अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया है तो वो डेबिट साइड आएगी, लॉस किया होता तो वो क्रेडिट साइड आएगी, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल कितना होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐड करेंगे 3,000 प्लस 4,000 प्लस 180 प्लस 1490 प्लस 17,880, तो उसका टोटल जो आएगा वो होगा 26,550। सेम वे अगर आप सर्विस का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15,120, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बैलेंस क्लोज डाउन फाइंड करना है तो 31,317 यहाँ पे लिख के टू बैलेंस, क्योंकि ईयर एंडिंग है तो सेम डेट यूज़ करेंगे, बैलेंस क्लोज डाउन। यहाँ पे बैलेंस क्लोज डाउन क्या होगा, तो आपको क्रेडिट अमाउंट टोटल माइनस डेबिट टोटल अमाउंट करना है। तो डेबिट टोटल अमाउंट कितना होगा सुधांशु के लिए 6,000 प्लस 540,
तो आपको क्या करना है, 26550 माइनस 6000 माइनस 540, तो आपको बैलेंस क्लोज डाउन आएगा 20010। सेम वे 15120, उसमें से आपको माइनस करना है सर्विस के सभी अमाउंट, मतलब माइनस 2000 माइनस 4000 माइनस 120 एंड माइनस 240, तो उसका आंसर आएगा आपको 8760। और अगर आप टोटल करेंगे सुधांशु का और सर्विस का डेबिट साइड की कॉलम में, तो टोटल उसका मैच हो जाएगा, मतलब कि 26550 फॉर सुधांशु और 15120 फॉर सर्विस। तो होपफुली आपको पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।